प्यारे बच्चों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास का फिजिक्स का लेसन फर्स्ट विद्युत क्षेत्र। अब तक 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, अब है चौथा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में हम पढ़ रहे थे गुणधर्म आवेश के, चार्ज के गुणधर्म क्या है। तो दो हमने पढ़ लिए थे आवेश के गुणधर्म कौन कौन से हैं। गुणधर्म 1 नंबर योजकता का गुणधर्म पढ़ लिया था, योजकता का नियम। दूसरा पढ़ लिया था हमने आवेश संरक्षण का नियम। अब है तीसरा गुण जो है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे, चौथे गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो तीसरा गुण से शुरू करते हैं। 3 नंबर गुणधर्म। 3 नंबर गुणधर्म है आवेश का निश्चरता का नियम। निश्चरता का गुण कह सकते हैं, आवेश का निश्चरता का। तो इस निश्चरता के गुण के अंतर्गत है क्या, कहते क्या है, तो ये बता देते हैं। निश्चरता के गुण के अंतर्गत है कि आवेश निश्चर है, निश्चित चर है। एक आवेश का मान, किसी वस्तु के आवेश का मान, जो वस्तु पर चार्ज है आवेश, उसका मान है ना, वो किस पर निर्भर नहीं करता, वेग पर निर्भर नहीं करता। कोई वस्तु है वह अगर वह स्थिर है तो भी उसका जो आवेश स्थिर वस्तु, कोई वस्तु A है, अगर ये स्थिर है, अगर इस पर मान लीजिए +Q आवेश है, अगर ये v वेग से गति करेगी तो भी इस पर +Q का होगा, और c वेग से गति करेगी तो भी इस पर +Q ही आवेश होगा। अर्थात वस्तु का आवेश, किसी भी वस्तु का आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। वस्तु चाहे गतिमान हो या स्थिर हो या किसी भी वेग से गतिशील हो, उस वस्तु पर आवेश का मान समान होगा। इस गुण को आवेश की निश्चरता का गुण कहते हैं। इसका अर्थ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Q गतिशील अवस्था में गतिशील बराबर Q विराम अवस्था था। चाहे प्रकाश किसी भी वेग से गतिशील हो वस्तु, लेकिन उसका आवेश चेंज नहीं होता, लेकिन जो द्रव्यमान है वो चेंज हो जाता है। किस प्रकार, m0 बराबर 1/2v2c²। अगर कोई वस्तु v वेग से गतिशील है तो स्थिर अवस्था में उसका मास m0 है, गति अवस्था में उसका मास m है, तो m का मान इस प्रकार होगा। समझ गए? लेकिन आवेश हमेशा स्थिर रहता है, उसका मान गति अवस्था में तथा विराम अवस्था में निश्चित होता है। क्या है निश्चितता का नियम? चाहे आवेश गतिशील हो चाहे स्थिर अवस्था में हो, उसका मान हमेशा ही निश्चित रहता है। आवेश के इस गुण को निश्चरता का गुण कहते हैं। अब है सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म 4 नंबर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब 4 नंबर गुणधर्म है क्या, देखिए। 4 नंबर क्या गुण है? आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्या है ये आवेश का क्वांटीकरण गुणधर्म है।
चार्ज का क्वांटीकरण गुणधर्म का क्या अर्थ है? सॉरी, यहाँ पर क्या आधा आएगा क्वांटा, तो क्वांटीकरण शब्द क्वांटा से बना है, क्वांटा। क्वांटा का अर्थ है छोटा टुकड़ा, भाग एक। तो जब किस क्वांटीकरण का क्या अर्थ है ये समझेंगे। जब किसी भौतिक राशि का विनिमय सतत रूप से न होकर छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है तो यह विनिमय क्वांटित कहलाता है। राशि की प्रकृति क्वांटम प्रकृति होगा। मतलब जब किसी वस्तु में जैसे आवेश का या कोई और है, कोई भी चीज है, तो इसकी एक निश्चित इकाई होती है, एक फिक्स होती है। जैसे आपको एग्जांपल दूं, जैसे दूध है, हम किसी दुकानदार ने लिख रखा है दूध, तो दूध कैसे देगा? 200 ml दे सकता है, 500 ml दे सकता, आधा लीटर हो गया, 1/4 लीटर हो गया, 1/2 लीटर हो गया, 1/3/4 लीटर हो सकता है, 750 ml दे सकता है, क्योंकि उसके पास 250 ml की एक है कप है। एक 500 लीटर का है, एक kg का 1 लीटर का है, तो भी ये दे सकता है 4 हो गए 550, 1 लीटर यानी 1000 ml 1250। लेकिन वो क्या नहीं दे सकता? 1150 दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों? 1150 कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। ये नहीं है एक वापस लेके ऐसे इसको 1 लीटर ले लिया, 500 ले लिया, 250 घटाकर, कैसे नहीं ले सकता। तो अब मान लीजिए एक सिंपल उदाहरण दे, अगर उसी के पास सिर्फ एक ही है आधे लीटर का एक ही पात्र है, एक ही लीटर है आधे लीटर का, तो कैसे देगा वो? आधा लीटर दे सकता है, 1 दे सकता है, 1.5 लीटर दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 नहीं दे सकता। अब 1 लीटर का होगा तो क्या देगा? 1 लीटर दूध दे सकता है, 2, 3, 4 लीटर ऐसे दे सकता है, 3.5 लीटर ऐसे नहीं दे सकता। तो ये क्या होता है? क्वांटा। इस प्रकार कह सकते हैं ये जो दूध है वो क्वांटीकृत हो गया है। मतलब जब किसी वस्तु का विनिमय यानी देना, आदान प्रदान सतत रूप से न, लगातार रूप से, सतत रूप से न हो, लगातार सतत मतलब लगातार, मतलब जैसे लीटर दूध देता है तो वो 250 दे सकता, 251, ये होगा सतत, 252 ml, 253 ml, ये सतत है। लेकिन सतत रूप से नहीं देता, बल्कि छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, छोटे छोटे क्वांटा के रूप में देता है। तो इस छोटे छोटे क्वांटा के रूप में देता है, तो वो भौतिक राशि क्या कहलाती है? क्वांटीकृत राशि कहलाती है। क्वांटीकृत राशि हो गई। तो आवेश क्वांटीकृत है, अर्थात आवेश का विनिमय सतत न होकर छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। इस कारण आवेश की प्रकृति क्वांटीकृत है, क्वांटम प्रकृति है। अब क्या है क्वांटा? आवेश का क्वांटा क्या है? आवेश का क्वांटा क्या है ये देखेंगे। आवेश का क्वांटा तो किसी जब क्या होता है, मान लीजिए 1 लीटर का 1 लीटर है तो हम दूध दे सकते हैं 1 लीटर, 2, 3, 4 लीटर ऐसे दे सकते हैं। तो छोटा सा छोटा भैंस जो चैन बदल सकते हैं वो लीटर, तो लीटर 1 लीटर क्या होगा? क्वांटा। किसका? दूध का आदान प्रदान करने का। अर्थात भौतिक राशि जो सतत रूप से नए विनिमय होकर असतत यानी छोटे छोटे पैकेटों के रूप में वितरित होती है, तो ऐसी राशि क्वांटीकृत राशि कहलाती है। क्वांटीकृत राशि के लिए क्वांटा शब्द आ गया। तो
क्वांटा वह न्यूनतम मान है जिसका विनिमय क्या संभव है, विनिमय संभव है। भौतिक आवेश का वह मान जिसका आदान प्रदान किया जा सकता है उसे आवेश का क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा। आवेश का वह न्यूनतम मान जिसे विनिमय किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटा। अब बताते हैं आपको, ये तो क्वांटा हो गई। अब आवेश के क्वांटा के बारे में बताते हैं। आवेश के क्वांटीकरण की जानकारी सबसे पहले वैज्ञानिक ने दी थी मिल्किन। मिल्किन नामक वैज्ञानिक ने कहा कि आवेश क्वांटीकृत होता है। इसने एक प्रयोग किया था। किस प्रयोग द्वारा? तो प्रयोग है तेल बूंद प्रयोग। तेल बूंद प्रयोग। तेल बूंद प्रयोग में मिल्किन ने आवेश के क्वांटीकरण की पुष्टि की थी और उसने कहा कि आवेश का स्थानांतरण एक निश्चित गुणज के रूप में होता है। किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा सदैव एक न्यूनतम या निश्चित मान के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। वो निश्चित मान जो क्वांटा कहते हैं, जिसे आवेश का क्वांटा क्या है, वो है ई, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कई आवेश का स्थानांतरण वो ई के रूप में होता है। किसी वस्तु पर आवेश ई के रूप में होगा, ए जैसे 1 ई हो सकता है, 2 ई हो सकता है, 3 ई हो सकता है, प्लस माइनस ऐसे होगा, न कि जैसे 4.5 ई, ये नहीं होगा। किसी भी वस्तु पर आवेश का मान क्वांटा ई 1.6 10⁻⁻19 का पूर्ण गुणज होता है। ये कहा था मिल्किन ने प्रयोग द्वारा। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश Q किस प्रकार होगा? +- ई, जहाँ n का मान 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या है। तो आवेश का न्यूनतम मान, संभव न्यूनतम मान क्या है? वो है ई। न्यूनतम संभव मान 1 × 10⁻⁻19 कूलम। किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम हो सकता है। तय आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। इस प्रकार क्वांटीकृत राशि है। किसी वस्तु पर आपसे पूछा जा सके कि किसी वस्तु पर चार्ज 8.4 10⁻19 संभव है कि नहीं, किसी वस्तु पर ऐसा आवेश संभव है या नहीं, ये पूछा जा सकता है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसे Ne के रूप में लिखेंगे। Ne के रूप में लिखा 4.8 × 10⁻19 कूलम बराबर Ne। E का मान रखा 1.6 × 10⁻19। n का मान ज्ञात करना है, तो n का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। 10⁻19 से 10⁻19 कट गया, दशमलव से दशमलव गायब हो गया, 48 / 16 तो आ जाएगा 3। n बराबर 3। n का मान क्या है? एक प्राकृत संख्या है, इसमें है, संभव है n का मान, तो ये सत्य है। अगर यहाँ पर 8.4 दिया हो तो यहाँ पर 80 40 4 से डिवाइड 8 है, आता 10 5/2 यानी 2.5 आता, जो संभव नहीं है, एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो 4 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश किसी वस्तु पर संभव नहीं। अब आवेश का क्वांटीकरण क्या है? आवेश का क्वांटीकरण मिल्किन ने दिया था। किस प्रयोग पर? तेल बूंद प्रयोग के आधार पर कहा था किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा एक क्वांटा, आवेश के क्वांटा 1.6 × 10⁻19 कूलम की पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अर्थात आवेश का मान Q बराबर ±Ne होता है। E का मान तो पता ही है, ये होगा। तो ये क्वांटीकरण की विशेषता होगी। गुणधर्म के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।